हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपका क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी का वीडियो नंबर 1। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे ब्रिटिश वाले जो है इंडिया के अंदर एंटर हुए और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हमारी किस तरीके की हालात करके गए। लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर कह सकते हैं, फॉरेन ट्रेड सेक्टर कह सकते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अंग्रेज हमारी किस तरीके की ऐसी तैसी करके गए, ये सारी की सारी चीजें सीखेंगे। साथ के साथ इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि आखिर कैसे ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया के अंदर एंटर करा। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो है हिंदी मीडियम की वीडियोस तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट अब आज से जो है हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी से जो है स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद मैक्रो पे जो है डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल अभी हम जो है चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 1 इसके अंदर अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ। देखिए, बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, उनको ये नहीं पता कि ब्रिटिश वाले आ कैसे गए। ठीक है, उनको बस एक ही चीज पता है, अंग्रेज आए थे भैया ऐसी तैसी करके चले गए, लेकिन कैसे आ गए, क्या हुआ था ऐसा, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे किस तरीके के हालात थे, इसके बारे में उनको कोई भी नॉलेज नहीं है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी के किस तरीके के हालात थे, साथ के साथ कैसे आए, कौन सा बैटल हुआ, किस बैटल में वो वॉन हुए थे, ये सारी की सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के जो है किस तरीके के हालात थे, बट अंग्रेजों के आने से पहले क्या था वो आपको जो है पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आप जैसे कि देख ही रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा है कि फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी। इसका क्या मतलब होता है जी, ये एक बैटल हुआ था, कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1757। कब लिखा है? 1757। ये एक बैटल हुआ था जिसके अंदर ब्रिटिश एम्पायर वाले जो है वॉन हुए थे, और उस बैटल में वॉन होने की वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया के अंदर जो है एंटर किया था। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में जो है पूछा जा सकता है। मैं एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा ताकि आपका कोई या तो 1 मार्क्स वाला या 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स कोई भी क्वेश्चन जो है आपका छूट ना जाए। बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में हम जो है इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो 1 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है इस चैप्टर के अंदर वो यही है कि उस बैटल का नाम बताइए जिसमें ब्रिटिश एम्पायर वाले जो है वॉन हुए थे। तो बैटल का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, कब हुआ था? 1757 में। ये भी सन आपको याद रखना है, ये भी आपसे एमसीक्यू में जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी। तो भैया जब ये बैटल हुआ तो इसमें ब्रिटिश एम्पायर वाले जो है वॉन हो गए। अब जब ब्रिटिश एम्पायर वाले वॉन हुए तो उन्होंने इंडिया के अंदर जो है एंटर किया। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये कॉलोनियल रूल जो है ये क्या होता है और कब से कब तक जो है चला। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1757 से लेकर 1947 तक कॉलोनियल रूल जो है ये चला था। मतलब अप्रॉक्स आपके जो है 190 ईयर कह सकते हो, 190 साल तक। ठीक है, या मोस्टली इसको कोई लोग 200 साल भी बोल देते हैं, बट 190 साल तक, लगभग 200 साल तक जो है अंग्रेजों ने हम पर जो है शासन करा था। तो पहला जो वर्ड आपसे 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है वो है कॉलोनियल रूल जो है वो क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जी। तो कॉलोनियल रूल की अगर हम बात करें, कह रहा है इट रेफर टू अ सिस्टम बिटवीन 2 कंट्रीज अंडर विच वन कंट्री बीइंग द रूलर एंड अनदर बीइंग द कॉलोनी। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है 2 कंट्रीज के बीच में, जिसमें एक कंट्री तो क्या होती है, जिसमें एक कंट्री तो जो है वो रूलर होती है और दूसरी कंट्री क्या होती है, दूसरी कंट्री जो है वो कॉलोनी होती है। मतलब कि रूलर वाली क्या होती है, एंड द रूलिंग कंट्री डिटरमाइन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक ब्रिटिश हो गया, एक भारत हो गया। जब ब्रिटिश वाली क्या है, ब्रिटिश वाली रूलर है और इंडिया वाली क्या है, इंडिया वाली कॉलोनी है। जब ये बैटल हुआ, जब उस बैटल के अंदर वो वॉन हुए और इंडिया के अंदर जब वो एंटर हुए, तो अब क्या हुआ, जब वो एंटर हो गए तो उन्होंने जो रूल बनाया, मतलब इंडिया के अंदर इंडिया की इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो सब उन्होंने डिटरमाइन किए। और कितने साल तक? 200 साल तक उन्हीं के रूल एंड रेगुलेशन जो है इंडिया के अंदर चले।
तो ऐसे ही रूल को क्या कहा जाता है, ऐसे ही रूल को जो है कॉलोनियल रूल कहा जाता है, जो कि दो कंट्रीज के बीच में होता है। एक कंट्री जो है रूलर होती है और दूसरी कॉलोनियल होती है, जिसको उसकी सारी की सारी बातें जो हैं, सारे के सारे रूल रेगुलेशन, सारी की सारी पॉलिसीज को जो है मानना पड़ता है। तो कॉलोनियल रूल होता क्या है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। कब से कब तक चला ये भी आपको ध्यान रखना है। 1757 क्यों, क्योंकि वो बैटल कब हुआ, 1757 में वो बैटल हुआ, ठीक है। 1757 से लेकर आजादी कब मिल गई, 1947 तक। तो 190 साल तक इंडिया के अंदर जो है कॉलोनियल रूल चला था, जिसमें इंडिया जो है वो कॉलोनी थी और ब्रिटिश एम्पायर वाले जो हैं वो रूलर या रूलिंग कंट्री थी, जो सारी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह जो है वो इंडिया की डिटरमाइन करती थी, ठीक है। रूलर का मतलब क्या होता है, रूलर का मतलब होता है कि भाई सिर्फ मेरा ही सिक्का चलेगा, मैं ही हूं बस, ठीक है, जैसा मैं चाहता हूं वैसे ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, तो उसको कहते हैं रूलिंग, ठीक है। जैसे कि आप अपनी बुक्स के अंदर भी चेक करेंगे अगर, तो आपको अपनी बुक्स के अंदर जो है बहुत ही अच्छे चित्र वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें एक पर्सन है जिसने हंटर वगैरह ले रखा है, रूलर अपना, तो वो उस तरीके से उसको लीड कर रहा है, बाकी फार्मर्स जो हैं गेहूं वगैरह उसके रूलर के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, तो उसी चीज को कॉलोनियल रूल कहते हैं, ठीक है। इस बार TR जैन वाली बुक्स के अंदर जो है बहुत ही अच्छे प्रिंटेड हुए हैं, बहुत अच्छे चित्र आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कॉलोनियल रूल के। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कॉलोनियल रूल क्या होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला जो वर्ड है वो है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी जो है वो क्या होती है, ये भी आपसे 1 मार्क्स का जो है पूछा जा सकता है। कह रहा है रेफर टू द इकोनॉमी विच स्टक और वेरी स्लो एट इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब होता है, कह रहा है ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि इट रेफर टू द इकोनॉमी विच स्टक और वेरी स्लो, जो कि जो है फंस गई है और बहुत ही ज्यादा स्लो है, मतलब उसके अंदर कोई गति नहीं है, किस चीज के लिए, इट्स पाथ ऑफ इट्स डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट के जो प्लेटफॉर्म पर जो है एक प्लेटफॉर्म पर रुक गई है, अटक गई है, ऐसी इकोनॉमी को जो है स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं, जो ना तो आगे बढ़ रही है जो ना ही पीछे बढ़ रही है, एक जगह जो है रुक गई है, कुछ भी उसके अंदर जो है वाइब्रेंट नहीं हो पा रहा है, ऐसी इकोनॉमी को जो है स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको जो है बहुत ही अच्छे से करके जाना है कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी जो है कौन सी होती है, ठीक है जी। कौन सा बैटल हुआ ये हमको पता चल गया, कब हुआ ये पता चल गया, कितने साल तक शासन करा ये पता चल गया, कॉलोनियल रूल क्या होता है ये पता चल गया, स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है ये पता चल गया। अब मैं आपको कुछ 4 से 5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कॉलोनियल रूल से पहले, मतलब कि 1757 से पहले आपकी इंडिया की जो है किस तरीके के हालात थे। जैसे कि देखेंगे सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये सबसे पहले पॉइंट के अंदर ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग। कह रहा है सबसे पहला कॉलोनियल रूल से पहले जो एम्प्लॉयमेंट का जो मेन सोर्स था और लिविंग का वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। अराउंड पॉपुलेशन का 85% जो है एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट कर रहा था वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही कर रहा था। तो ये सबसे पहला फीचर है जो कि कॉलोनियल रूल से पहले आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, लगभग 85%। दूसरा ये क्या कह रहा है, कह रहा है ओनली दोज क्रॉप्स वर ग्रोन दैट आर यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। दूसरा जो कॉलोनियल रूल से पहले आपके इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो फीचर देखने को मिल सकता है वो ये है कि उस टाइम पर जो है जो आपके फार्मर्स थे, कह रहे हैं उस टाइप की क्रॉप्स को जो है ग्रोन करते थे जो कि सेल्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए जो है यूज करी जाती है, मतलब कि खुद के यूज के लिए, जैसे कि लाइक वीट कह सकते हो, राइस कह सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो सेल्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए जो है यूज करी जाती हैं। तो ये वही कह रहा है कि पहले जो है एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन नहीं होता था, मतलब कि वो सारी क्रॉप्स को जो है नहीं उगाया जाता था जो कि बेचने के पर्पस से या प्रॉफिट मोटिव के पर्पस से जो है ग्रोन करी जा रही है। पहले इस टाइप की क्रॉप्स नहीं ग्रोन होती थी, पहले केवल जो है सेल्फ कंजम्पशन के लिए ग्रोन होती थी। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन उस टाइम पर जो है नहीं होता था। तीसरा कह रहा है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट
कह रहा है फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसका क्या मतलब होता है कि कॉलोनियल रूल से पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के मामले में बहुत ही ज्यादा फेमस थी। व्हाट इज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है हाथों से बनी चीजें बनाती हैं, ठीक है। जैसे इंडिया पहले जो है हैंडीक्राफ्ट के मामले में हाथी के दांत वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके मामले में फेमस था कॉलोनियल रूल से पहले, ब्रिटिश एम्पायर वालों से पहले। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर वालों ने इंडिया के अंदर एंटर किया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे खत्म होती गई और एक टाइम ऐसा आया कि टोटली जो है इंडिया से गायब ही हो गई। फोर्थ जो कह रहा है वो कह रहा है एंजॉय एक्सटेंसिव ट्रेड इन एशिया एंड यूरोप। मतलब कि कॉलोनियल रूल से पहले हमारा जो है कॉलोनियल रूल से पहले बहुत सारे देशों के साथ अच्छा खासा हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, बहुत ही अच्छा खासा, ठीक है। उसके अंदर जो सबसे फेमस एशिया और यूरोप, इनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे संबंध थे, बहुत ही अच्छा हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब कि इकोनॉमिक रिलेशन अदर कंट्री के साथ हम जो है बहुत ही अच्छे रखते थे। बट जैसे ही कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश हुआ, जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर वालों ने वार्न करा, हमारे जिन जिन कंट्री के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस थे, जिनके साथ भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, धीरे धीरे वो सभी रिलेशंस जो हैं खत्म होते गए और केवल ब्रिटेन तक ही हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो सीमित रह गया, लिमिटेड हो गया। ये देखने को मिल सकता है। फिफ्थ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलिएंट एंड प्रोस्पेरियस इकोनॉमी। इसका क्या मतलब होता है? ये आज़ाद थी, खुशहाल थी। मैं आपको बता दूं कि कॉलोनियल रूल से पहले इंडिया की इकोनॉमी को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। बट जब से कॉलोनियल रूल आया, जब से कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश एम्पायर वालों ने इंडिया के अंदर जो है एंटर किया, तो इस सोने की चिड़िया के जो है पंख कट गए, ठीक है। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था भैया? ऐसा मतलब आजाद थे, इंडिपेंडेंट थे, खुशहाल थे, समृद्धि थी, ग्रोथ थी, सब कुछ था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर वालों ने एंटर किए, सारी की सारी चीजें जो हैं छीन ली गई। इससे आने वाली वीडियो में हम डिफरेंट सेक्टर के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर के जो है किस तरीके के हालात थे, इंडस्ट्रियल के, फॉरेन ट्रेड के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, और हम सीखेंगे कि आखिर कैसे अंग्रेजों ने जो है हमारा खून चूस लिया, हमारी ऐसी तैसी कर ली। इस वीडियो के अंदर हमने जो सीखा है वो सीखा है कि ब्रिटिश एम्पायर वाले किस तरीके से एंटर हुए, किस बैटल से एंटर हुए थे, वो आपको ध्यान रखना है। कौन से साल में वो बैटल हुआ वो आपको ध्यान रखना है। कॉलोनियल रूल क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक कॉलोनियल रूल चला ये आपको ध्यान रखना है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी किसको कहते हैं, 1 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है। और कॉलोनियल रूल से पहले इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से फीचर्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ये 5 पॉइंट जो हैं उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे ब्रिटिश वाले एंटर हुए, कॉलोनियल रूल क्या होता है, कौन सा बैटल हुआ था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है, और कॉलोनियल रूल से पहले इंडिया की इकोनॉमी के किस तरीके के हालात थे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा उस पे कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा। गाइज, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नाम मेरा रोहित दुग्गल है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उस पर बता दूंगा उसका सोल्यूशन जो है क्या होगा। इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हैंड रिटन चाहिए, ये वाले नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे अगर ये वाले नोट्स चाहिए। इसके अलावा अदर नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं, बट मैं आपको बता दूं नोट्स जो हैं वो आपको पेड होंगे, ठीक है। ये वाले नहीं, जो दूसरे वाले हैं वो आपको पेड होंगे, ठीक है। वो पेड क्यों हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप एक बारी, मैं आपको चाहे फर्स्ट चैप्टर के अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको डेमो के लिए उसको दे दूंगा, आप उसको एक बारी रीड करके देखिएगा। इसके अलावा उसके बाद आपको किसी भी राइटर की बुक, कोई एडिशनल चीज आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। चाहे वो 1 मार्क का क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 मार्क का क्वेश्चन हो, चाहे वो 4 का हो, 5 का, 6 का, कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो, एक एक चीज उन नोट्स के अंदर जो है डीपली एक्सप्लेन की गई है। तो नोट्स फ्री नहीं है, अगर आप जेन्युइनली बाय करना चाहते हैं तो ही जो है संपर्क करें। इसके अलावा जो है डाउट जो भी वगैरह है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग।
तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।